हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं आपका लेसन थर्ड द बीट चीपर का अगला पार्ट जो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले पेज को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप लोग अपनी अपनी बुक्स को खोल के रखेंगे। तो अभी तक क्या था, एक मर्चेंट्स जो है वो कुछ अनाज बेचने के लिए जाता है, रास्ते में उसे क्या मिलता है, एक फार्मर मिलता है ना। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। ही सेड टू द फार्मर, उसने फार्मर से कहा, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था, आई यूज टू गो अ लॉन्ग डिस्टेंस अलोन, तो मैं बहुत दूर दूर तक, डिस्टेंस मतलब दूर, लॉन्ग मतलब डिस्टेंस मतलब दूर, लॉन्ग मतलब लंबा, और मतलब अकेले, बहुत दूर तक अकेले गो जाया करता था। बट लेकिन एज आई एम गेटिंग ओल्ड, अब मैं क्या होता चला हूँ, बूढ़ा हो चला हूँ। आई वुड लाइक अ कंपेनियन, तो मुझे किसकी ज़रूरत होती है, एक कंपेनियन साथी की ज़रूरत है। विद मी ऑलवेज, हमेशा मुझे एक अपने साथ साथी की ज़रूरत होती है। एज वी आर गोइंग द सेम वे, चूँकि हम दोनों एक ही रास्ते पे जा रहे हैं। इट इज़ गुड फॉर अस टू बी टुगेदर, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम साथ रहें। वी शैल एन्जॉय ईच अदर कंपनी, हम एक दूसरे का साथ का आनंद लेंगे। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, थैंक यू, धन्यवाद। आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आई बिलीव, मुझे भरोसा है। यू आर स्ट्रेंजर, आप क्या हैं, अनजान या नए हैं। तो नो, नहीं। द मर्चेंट सेड, मर्चेंट ने बोला, नहीं तो। आई एम अ मर्चेंट, मैं एक व्यापारी हूँ। एंड और आई हैव बीन हेयर बिफोर, और मैं यहाँ पहले भी रहा हूँ। बट लेकिन आई ट्रैवल टू मैनी प्लेसेस, ठीक है ना, लेकिन आई ट्रैवल टू मैनी प्लेसेस, मैं कई जगहों की यात्रा क्या करता हूँ, यात्रा करता हूँ। बट लेकिन हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन टू यू, द फार्मर आस्क्ड, तो किसान ने पूछा, लेकिन हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन टू यू, तो मैं आपका एक अच्छा साथी कैसे हो सकता हूँ। आई एम ओनली अ सिंपल विलेजर, मैं एक सीधा सा गांव वाला। एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, और आपने इस संसार में बहुत कुछ देखा है। बट लेकिन परहैप्स, शायद, इट विल बी ऑल राइट, फिर भी सब ठीक रहेगा। इफ़, यदि, यू डू ऑल द टॉकिंग, यदि आप बताते चलें। आई शैल लिसन, मैं सुनता जाऊंगा। टू व्हाट यू से, जो कुछ आप कहेंगे, है ना। तो ये उसने कहा कि आप बताते चलना और मैं सुनता जाऊंगा। दिस इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है, ये क्या बोला उसने, ये सही बात नहीं है। आई कांट डू ऑल द टॉकिंग, मैं सब कुछ ये सब बता नहीं सकता। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। ईच वन ऑफ अस कैन टेल द वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल, टेल का मतलब यहाँ क्या है, कहानी है। उसने कहा, ईच ऑफ अस, हम दोनों क्या करेंगे, एक वाइल्डेस्ट पॉसिबल, एक सोची हुई कहानियाँ बताएंगे। इफ़, यदि, आई कास्ट डाउट, मैंने संदेह किया, ऑन योर स्टोरी, तुम्हारी कहानी पर, यदि मैंने तुम्हारी कहानी पे शक किया, आई पे यू 100 रुपीज़, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, 100 रुपये दूंगा। बट लेकिन इफ़ यू कास्ट डाउट ऑन माइन, तुमने मेरी कहानी पे शक किया, यू विल हैव टू पे मी एन इक्वल सम ऑफ मनी, तो तुम्हें भी मुझे इतने ही पैसे देने होंगे। हाउ डू यू लाइक द आइडिया, तुम्हें ये विचार कैसा लगा। फाइन, सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा, अच्छा है। एंड सो इज इट अ बार्गेन, द मर्चेंट सेड, तो मर्चेंट ने कहा, तो चलो ये हमारा सौदा रहा, यानी कि शर्त हुई। यस इट इज़, सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा, हाँ चलो ये सौदा रहा। नाउ लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं। तो एज यू आर द वाइसर ऑफ अस टू, यू मस्ट बिगिन, द फार्मर बिगिन हिज स्टोरी, द मर्चेंट बिगिन हिज स्टोरी। एज, चूँकि, यू आर द वाइसर ऑफ अस टू, है ना, यू मस्ट बिगिन, किसान ने बोला कि आप जो हैं वो हम दोनों में से क्या हैं, वाइजर, बुद्धिमान हैं, तो आप शुरू करो, है ना।
मर्चेंट जो है अपनी कहानी को शुरू करता है। अब कहानी क्या थी, अभी देखना, एक कहानी के अंदर फिर से कहानी आ गई। एज चूँकि आई वॉज गोइंग अलॉन्ग दिस रोड वन डे, एक दिन मैं इस रास्ते पे गोइंग अलोन अकेले जा रहा था। आई सा अ मर्चेंट विद अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स। ट्रेन ऑफ कैमल्स का मतलब ऊँटों की श्रृंखला, कड़ी। तो मैंने एक व्यापारी को ऊँटों की एक लंबी श्रृंखला के साथ देखा। देयर वर 101 कैमल्स, वो 101 ऊँट थे। कितने ऊँट थे? 101। एंड ईच ऑफ देम वाज लोडेड विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, और हर एक जो था वो बराबर मात्रा में ग्रेन से, अनाज से क्या था, या अनाज की एक बराबर मात्रा को लादे हुए था। फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, आई हैव सीन 10 ऑफ कैमल्स माई सेल्फ एंड दे आर वेरी ऑफन लोडेड विद वेरी हैवी गुड्स। उसने कहा, आई हैव सीन 10 ऑफ, मैं भी ऊँटों की श्रृंखला को देख चुका हूँ, और दे आर वेरी ऑफन, और अक्सर वो जो है वो भारी, हैवी गुड्स मतलब भारी माल से लदे हुए होते हैं। मर्चेंट एडेड, मर्चेंट ने आगे कहा, ऑल द कैमल्स, सारे जो ऊँट थे, बट टाइड टुगेदर विद रोप, वो एक रस्सी से बंधे हुए थे। नोज टू टेल, यानी कि एक की नाक बंधी हुई थी, है ना, नाक और पूंछ से बंधे हुए थे। इट वॉज अ लॉन्ग ट्रेन, ये एक लंबी श्रृंखला थी। अबाउट हाफ मील, लगभग आधा मील लंबी श्रृंखला थी। गुड, बढ़िया, ये अच्छा है। इट मस्ट हैव बीन अ फाइन साइट, ये दस्त तो बड़ा अच्छा रहा, या अच्छा था, अच्छा होगा। एंड देन उसके बाद आस्क द फार्मर, फार्मर ने पूछा कि ये दस्त तो बड़ा अच्छा था, आगे क्या हुआ? तो आगे जो था, आगे किसने बताया? मर्चेंट कंटिन्यूड, मर्चेंट ने आगे बताया, एंड देन, और तभी अ काइट, एक चील, काइट मतलब यहाँ पतंग नहीं, चील है ना, चील जो थी, फ्लू डाउन, नीचे आई उड़ती हुई, ऑन द फर्स्ट कैमल, और फर्स्ट कैमल पर, एंड कैरेड, और कैरेड मतलब एंड कैरेड हिम ऑफ, और उसे उड़ा ले गई, है ना। बट लेकिन एज, चूँकि ऑल द कैमल्स, सारे जो ऊँट थे, बट टाइट टुगेदर, एक साथ बंधे थे, तो ऑल द अदर कैमल्स वर कैरेड अप विद इट, तो सारे जो ऊँट थे वो इसके साथ में क्या हो गए? ऊपर चले गए, है ना। व्हाट डू यू से टू दैट, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? तो ये थी आपकी स्टोरी। आगे का जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। द फार्मर, जो फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइट, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइट, ये तो बहुत शक्तिशाली चीज रहा होगा। डू यू डाउट इट, आस्क द मर्चेंट, मर्चेंट ने पूछा, क्या तुम्हें इसमें शक है? तो फार्मर ने बोला, नो, नहीं। वाई शुड आई, मुझे क्यों होगा? सेड द फार्मर प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब झटपट, तुरंत। तो फार्मर ने तुरंत बोला, नहीं नहीं, मुझे क्यों शक होगा, है ना, बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि बहुत भारी या शक्तिशाली चीज रहा होगा। नाउ द मर्चेंट वाज डिसअपॉइंटेड, अब जो मर्चेंट था वो क्या हो गया? निराश हो गया। बट लेकिन ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटेम्प्ट, उसने क्या किया? दूसरा प्रयास किया, है ना। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास, दूसरा मौका या दूसरा प्रयास करने का निश्चय किया। टू गेट द 100 रुपीज़, उसे 100 रुपये पाने का। ही कंटिन्यूड, उसने आगे कहा, अ प्रिंसेस वाज सिटिंग इन हर गार्डन, अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी जो थी वो अपने गार्डन में बैठी थी। एंड, और आ मैड, एक जो नौकरानी थी, सेविका थी, वाज कॉम्बिंग हर हेयर, उसकी बालों को क्या है? कंघी कर रही थी।
द प्रिंसेस हैपन टू लुक अप एट द स्काई। तभी जो प्रिंसेस थी उसने क्या किया, आसमान को देखा। जस्ट देन, तभी द काइट, जो काइट था, आई स्पोक अबाउट, जो चील था, स्पोक अबाउट, जो मैंने पहले बताया है ना, बस फ्लाइंग इन द स्काई, वो क्या कर रहा था, आसमान में उड़ रहा था। राइट अबव हर हेड, उसके ठीक सिर के ऊपर। द फर्स्ट कैमल, जो पहला ऊँट था, गेव द वर्ड सच अ किक, तो पहले वाले ऊँट ने उस बर्ड, उस काइट को क्या करे, एक लात मार दी। किक मतलब लात मारना, लात मार दी। दैट इट लेट गो हिम, जिससे वो उससे क्या हो गया, मुक्त हो गया। एंड द ट्रेन ऑफ कैमल्स, और जो पूरे ऊँटों की एक चेन थी, श्रृंखला थी, फेल राइट इनटू द प्रिंसेस आई, प्रिंसेस लेफ्ट आई, राजकुमारी की बाएं आंख में गिर गई। क्या हुआ कि जैसे ही जो अगला वाला ऊँट था उसने क्या किया, उस चील को एक किक जमा दी, जिससे वह छूट गया और सारी की सारी जो चेन थी वो जाके सीधे प्रिंसेस की लेफ्ट आई में गिर गई। पुअर गर्ल, बेचारी लड़की। कैसी लड़की, बेचारी लड़की। देयर वर 101 एनिमल्स एंड दे मस्ट हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ पेन। एंड देन, किसान ने बोला कि वो 101 जानवर है ना, उन्होंने उस बेचारी लड़की को क्या है, बहुत अधिक कष्ट पहुंचाया होगा। और उसके बाद क्या हुआ, एंड देन, और उसके बाद द मर्चेंट डिड नॉट नो व्हाट टू से। अब मर्चेंट को ये नहीं था पता कि वो आगे क्या कहे, बट लेकिन ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, उसने आखिरी प्रयास किया। देन द प्रिंसेस स्टार्ट क्राइंग विथ पेन, तभी जो प्रिंसेस राजकुमारी थी उसने क्या करना शुरू कर दिया, दर्द से, पेन से क्या करना, रोना शुरू कर दिया। हर मैड स्टॉप कॉम्बिंग हर हेयर, उसकी नौकरानी ने, उसकी सेविका ने उसकी कंघी करना बंद कर दिया। सी केयरफुली, उसने सावधानी पूर्वक लिफ्टेड द प्रिंसेस आईलिड, प्रिंसेस की आईलिड, आईलिड का मतलब पलक है ना, पलक को क्या किया, लिफ्ट, उठाया। एंड रिमूव ऑल द कैमल्स वन आफ्टर द अदर, एक एक करके सारे कैमल्स को हटा दिया। फ्रॉम हर आईज, उसकी आँख से। एंड पुट देम इनटू हर पॉकेट, और उन सबको अपनी जेब में रख लिया। क्या कर लिया, एक एक करके सारे ऊँट को उसकी आँख से निकाल के अपनी जेब में रख लिया। दैट वॉज गुड मैड सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा ये तो बहुत अच्छी सेविका थी। एंड देन, और उसके बाद क्या हुआ, तो मर्चेंट ने कहा द मर्चेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन मोर, अब जो मर्चेंट था वो और अधिक नहीं सोच सका। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा दिस इज ऑल एंड इज द एंड ऑफ माई स्टोरी, नाउ इट इज योर टर्न, आगे कुछ नहीं, यहीं तक था, यहाँ मेरी कहानी समाप्त हुई, अब तुम्हारी बारी। तो ये था आपका चैप्टर जिसको हमने 2 पार्ट में पढ़ा है। आगे आपकी ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी को आपको सेंड कर दिया जाएगा, और आगे की जो एक्सरसाइज है उसे भी आपको फिर कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।